हेलो गाइस एंड व्हाट्स अप यार, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरे स्टूडेंट ने बनाया $7,000 फ्रॉम ट्रेडिंग। मेरे स्टूडेंट ने सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं, और भी स्टूडेंट ने पैसे बनाए। हाँ, प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा क्रेजी, क्योंकि किसी ने $800, $900, $1,000, $1,500 तक बनाया है। और यार ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ $500 डिपॉजिट किया है। उन लोगों ने तकरीबन अपनी सारी अमाउंट आज डबल कर चुकी है। आप इमेजिन करो, आप ट्रेडिंग में आपको कैसा मेंटोर मिले जो आपको सही रास्ते पे लेकर आए। ट्रेडिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुश्किल है, उसको और मुश्किल नहीं बल्कि सिंप्लीफाइड करके आपको समझा, ऐसा कोई भी नहीं है। और मेजर क्रैशेस जितने भी हैं वो सिर्फ हिफाज ने प्रेडिक्ट किया। मेरे इंस्टाग्राम पर सारी वीडियोस हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही वायरल हुआ था। आप जाके देख सकते हो कि मैंने सारे क्रैशेस प्रेडिक्ट किए। तो लास्ट वाला क्रैश जो आज आया है, इस वीडियो को इतना सब्सक्राइब करना है कि मुझे सपोर्ट मिले। और मैं चाहूँगी नहीं यार, मुझे आप लोगों के लिए वाकई कुछ करना है, मैं दिल से वीडियोस बनाऊँ। क्योंकि देखो, अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं यूट्यूब से पैसे नहीं बनाता, मैं ट्रेडिंग से बनाता हूँ। अगर मुझे यहाँ सपोर्ट दिखेगी तो ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना टाइम लगाऊंगा अपनी खुशी से। और वो खुशी सिर्फ आप लोग दे सकते हो। मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके इतना ज़्यादा करूँ कि मैं परेशान आ जाऊँ, मेरा फोन ढंग 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 नोटिफिकेशन से भर जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आप कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो, दूसरों के सिग्नल्स भाड़ में जाए। आप कैसे खुद एक अच्छी पोजीशन, अच्छी ट्रेडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट में क्या चीज़ें नोट करनी होती है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अंत तक देखना, स्किप नहीं करना, सब्सक्राइब ठोक के जाना वरना मैं ठोक दूंगा। तो वेलकम यार, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करके ऐसे ही अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हो। अगर आप बेसिक ट्रेडर हो जिसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज नहीं पता, सबसे पहले कंप्यूटर पे चलते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ना कि आपको भाई इसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज चाहिए, ना इंडिकेटर्स की ज़रूरत है कि भाई RSI वगैरह इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या देखा, लेट मी शो यू गाइस। ठीक है, सो हम लोग अभी आ गए गोल्ड के चार्ट पे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले खोलना है H4, एक हायर टाइम फ्रेम खोलना है जिसमें हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं एंड हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। हमें ये देखना है कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो है एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, जिसके बाद ये ब्रेक हो गया था, प्राइस नीचे चली गई थी। उसके बाद एक सपोर्ट जोन ये है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन ये है। तो सपोर्ट जोन में एक सपोर्ट जोन ये रहा, एक सपोर्ट जोन ये रहा और एक ये रहा। सो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं, आप अपने लिहाज से खुद ड्रॉ करते रहो। इट डजेंट मैटर कि आपका जोन कोई बिल्कुल एकदम प्रिसाइज जोन हो, इट डजेंट मैटर। जोन मार्किंग के बाद यू हैव टू जंप इनटू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। जो छोटे टाइम फ्रेम में आप आओगे तो आपने क्या देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, हमारे सपोर्ट जोन पे प्राइस थी ऑलरेडी एंड इट वाज जस्ट मूविंग अलोंग। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि भाई प्राइस ऑलरेडी एक नीचे डायरेक्शन में है, उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, H4 में मार्किंग करने के बाद या H1 में मार्किंग करने के बाद यू हैव टू जंप इनटू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जो कि होता है M5 वाला या M15 वाला। दिस इज़ द टाइम फ्रेम आई प्रेफर, जिसमें मैं ट्रेड प्लान करता हूँ अपनी कि मुझे कब एंट्री करनी है। अब मार्केट करंटली मूव कर रही थी। ठीक है, मैंने देखा कि भाई ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर गई है, नीचे गई है और एक और नीचे गई है, मतलब हायर हाई, एक सॉरी लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी, हटना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, प्राइस वहीं पे मूव अराउंड कर रही होती है एंड देन प्राइस यहीं पर घूम रही है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये पता चल गया कि भाई प्राइस यहाँ से उठी तो थी, इट वेंट अ बिट हायर अगेन। लेकिन अगर आप इसको भी मार करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये एक वो है हमारी, दिस इज़ अ लिक्विडिटी ग्रैब। ये एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। ठीक है, आपको ये पता चल गया लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, प्राइस इससे और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप एक नोटिस करोगे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मोमेंटम देना शिफ्ट कर रही है। ठीक है, मतलब कि एक सपोर्ट जोन जो है हमारा, अगर आप एक लाइन से भी इसको मेजर करोगे कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन, यानी जो सपोर्ट लाइन है ये ब्रेक हो रही है। ठीक है, जब सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही होती है तो हम लोग करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसमें हम लोग सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमने देखा कैंडल्स नीचे जा रही हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड ली और हम लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा वो पिछली वाली कैंडल्स के ऊपर होगा, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा 1:2 के रेशियो से होगा, 1:2 या 1:3। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है एंड बूम, हमारा टेक प्रॉफिट 1 हिट हो गया है। ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड्स फॉलो करनी है आपने। एक और एग्जांपल लेता हूँ, प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस फिर ऊपर जाएगी यहाँ से आई गेस, क्योंकि हमने आज ही ट्रेड ली, मुझे पता है क्या हुआ था मार्केट में, एंड प्राइस वेंट अप अगेन।
देखो अब क्या होता है, प्राइस वापस ऊपर आई है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने वेट करना, अपने फ़ौरन एक के बाद एक ट्रेड नहीं करनी। एक ट्रेड हो गई प्रॉफिटेबल, ठीक है, वेट करो। अब देखो क्या होता है। अब आपने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो कर रहा है गोल्ड। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लेंगे, सिंपल। अच्छा, एक ब्रेकआउट इसने दे दिया, ठीक है, बट ये M5 का चार्ट है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमें कोई ये फेक आउट तो नहीं दे रहा। अच्छा, प्राइस वहीं पे घूम रही है, ठीक है। अच्छा, प्राइस अब हमें ये दिखा रही है कि प्राइस वांट्स टू गो डाउन, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेट मी गो बैक 1 फ्रेम, बट ये 1 फ्रेम पीछे क्या जाना है, इसको यहीं से देख लो। अगर यहाँ वाली कैंडल पे आपको पता चला कि नहीं भाई प्राइस नीचे आ रही है, आपने फिर एक ट्रेड ले ली क्योंकि एक ब्रेकआउट हो रहा है फिर से एक सपोर्ट जोन का। ये देखो, अगर भाई एक सपोर्ट जोन था तो ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जिसमें प्राइस ने ब्रेक कर दिया। जो आपका एसएल होगा वो पिछली वाली ट्रेड्स के ऊपर होगा, और जब जैसे ही 1:2 होगा आपका ब्रेक इवन कर दोगे, ठीक है। बूम, सिंपल है स्ट्रैटेजी, सिंपल है। यहाँ पर आने के बाद ब्रेक इवन कर दिया, या तो अगर आपने और ट्रायल करना है इसको फिर और लंबा होल्ड करना है तो आप इसको और होल्ड भी कर सकते हो। बूम, सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये वाली ट्रेड बहुत ज़्यादा नीचे गई थी हमारी, जिसको हमने होल्ड किया था, ऑलमोस्ट ही नीचे वाले लेवल तक आई थी। तो अगर आप इसको ये भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार, ये स्ट्रैटेजी वाकई ही काम करती है। दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बताना कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, समझ में आया कि नहीं आया कुछ। और कोई और सवाल है तो वो भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, जिसके ज़्यादा सवाल होंगे मैं उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई सी यू अराउंड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।